ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम रील पे बुलिश क्यों है। बिकॉज 5 सितंबर को अगर आप देख सकते हो तो हमारी जो ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी थी उसमें हमने पोस्ट करा था रील हैज हाईएस्ट पोटेंशियल, एज अ बिग पोटेंशियल टू गो अप इन लॉन्ग रन, राइट। सो हम एक एज एन इन्वेस्टर इसमें बुलिश व्यू क्यों रखे, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो रील का ये वो पॉइंट ऑफ एरिया है जहां पे रील में एक एक्सट्रीम सेल ऑफ देखने को मिला था। अगर थोड़ा सा पिछला प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें तो मार्केट में यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस सेल देखने को मिला। मार्केट एक सेल करके आता है एंड देन फिबोनाची के 50 to 60% एरियाज पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यूअस वापस नीचे नीचे चला आता है। ओके, उसके बाद रील यहाँ पे एक अपना एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनाता है जो 2009 में बिल्डअप हुआ था। अभी मार्केट वापस से उस सप्लाई जोन के पास है। नाउ हमने एंट्री कहाँ पे ली थी? देखो, इस ब्रेकआउट के बाद बहुत लोग एंट्री लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि हर कोई न्यूज हो जाए कुछ भी हो जाए, सब लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जो स्मार्ट मनी है वो इन एरियाज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, ना कि इन एरियाज पे, बट स्टिल जितनी अर्ली एंट्री होगी, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा, उतना अच्छा एक इन्वेस्टर के लिए हो सकता है, राइट। हम अगर रील में पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे जब हमने देखा था, हमारे इंस्ट्रक्शन कम्युनिटी ग्रुप में हमने पोस्ट किया था कि इस वाले पॉइंट पर रील में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, सेलर्स एंड बायर्स के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मार्केट देता है। तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट के नीचे, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये वाला जो स्विंग लो है उसके नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते थे, राइट। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है एंड जिन लोगों ने भी एंट्री की थी यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद से, राइट, उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया 31%। दैट इज नॉट अ बैड मूव, बट एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक ऑफ, राइट। और अगर आप बात करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो हम हमेशा एक सेफ स्टॉप लॉस लगाते हैं विद द डिफरेंस ऑफ एटीआर। तो अगर हम एटीआर को ऐड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे आता है। और रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। देखिए, मार्केट यहाँ पे आता है एंड यहाँ से वापस पुल बैक लेता है। तो हमने पीछे 150 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस रखा था। ब्रेकआउट होता है मार्केट ऑलमोस्ट 400। एज एन इन्वेस्टर बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था हमारे, ओके, सो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है एंड मार्केट, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल पैटर्न मोस्टली यही काम करते हैं। ये क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, देन वापस से स्टॉप लॉस हंट करेगा एंड देन मूव करेगा। सो ट्रायंगल पैटर्न्स आर नॉट वेरी वेरी रिलायबल पैटर्न इन एवरी पैटर्न, ऑल द स्टॉक्स, लाइक स्पेशली कुछ जैसे क्रिप्टोज में अच्छा काम करता है, बट स्टॉक्स एंड कमोडिटी दिस इज नॉट दैट रिलायबल। ओके, तो कुछ एंट्री यहाँ पे हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था, राइट। सो कुछ एंट्रीज यहाँ पे भी हमने करवाई थी। कुछ एंट्रीज जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ रहा था तो कुछ एंट्रीज यहाँ हुई थी, कुछ एंट्रीज यहाँ हुई थी। लेकिन स्टॉप लॉस हमने एक बढ़िया स्टॉप लॉस दिया था सभी को। यहाँ ये था हमारा, ये जो जोन था, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम मार्केट में एसएल ले लेंगे, राइट। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने समवेयर यहाँ पे एंट्री की थी ऑलमोस्ट 300 रुपीज पे। अभी भी मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस 150 रुपीज पे था। मार्केट एक कंटिन्यूअसली पुश करके जाता है, जब यहाँ पे इस वाले एरिया में आता है कंटिन्यूअसली ऊपर पुश करके गया। 300 रुपीज में जब हमने एंट्री ली इस एरियाज पे ऑलमोस्ट, तो मार्केट यहाँ से मेरे डायरेक्शन में 50% ऊपर जाता है। बट एज एन इन्वेस्टर वी डोंट कट इट आउट। हमने वेट किया, मार्केट वापस से यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, वापस से हमने एंट्री की, बट मार्केट नीचे चला गया। और गाइज हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिए, जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कभी भी अगर आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस डिमांड जोन का मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेक किया, नीचे गया बट वापस अगली कैंडल में अंदर आ जाता है एंड काइंड ऑफ एक हिडन शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एक काइंड ऑफ हिडन शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ओके, सो एक काइंड ऑफ हिडन शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिलता है एंड यहाँ पे हमें इतना कंफर्मेशन मार्केट दे देता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग रैली आने वाली है। तो हमने क्या किया, हम हमेशा ओब्वियसली जब जब हमें मौका मिलेगा हम अपनी क्वांटिटीज को ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक नेकलाइन का ब्रेक होता है। जैसे ही नेकलाइन का ब्रेक होता है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट होगा तो वेल एंड गुड, अगर आपको यहाँ रीटेस्ट पे पकड़ने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट रीटेस्ट पे सभी को हर कुछ पकड़ने को नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी ये वन वे निकल जाएगा। वन वे ये तब निकलेगा जब इसने ऑलरेडी, एक सेकेंड,
या ये वन वे तब निकलेगा जब इसने ऑलरेडी एक अच्छा एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पे निकाला हो, तब ये वन वे निकल जाएगा और आपको यहाँ कहीं बीच में एक ट्राइंगल या फ्लैग एंड पोल बना के आपको चैपिन एंड पैटर्न बना के एंट्री देता रहेगा, राइट। सो एज एन इन्वेस्टर ये अच्छे डिमांड एरियाज थे जहां पे हमने कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट किया। जैसे ही यहाँ पे डिमांड पे ट्रैपिंग हुई, दैट वाज प्रीटी मच क्लियर, राइट। मार्केट एक पुराने डिमांड को हिट करता है एंड देखें यहाँ से मार्केट कैसे अग्रेसिवली निकल जाता है। अब यहाँ पे तो हमने एंट्री कर, अब उन लोगों का क्या, जो लोग अभी भी एंट्री नहीं किए हुए, उनको कैसे टैकल करना है। देखिए अभी मार्केट अपने पुराने ऑल टाइम हाई पे या सप्लाई पे, जो रीसेंट 2009 के बाद मार्केट वहां पे, ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है, एक रीसेंट सप्लाई पे मार्केट यहाँ पे आके अभी देखिए इस एरिया में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में ऊपर आया है, राइट। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, देख रहे हैं अभी मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेरिश हैमर है, ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है तो डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, अभी हम कह नहीं सकते, एक थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे होता हूँ, अगर मार्केट में इसको देख के जिसने भी सेलिंग करा होगा, जो भी सेलर्स एक्टिव हुए होंगे, अगर बायर्स इस कैंडल के ऊपर क्लोज करा देते हैं तो यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा। मतलब स्मार्ट मनी को पता है, स्मार्ट मनी को पता है यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉसेस हैं या लिक्विडिटी है, राइट। यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉसेस या लिक्विडिटी है, तो उनको दिखता है ये लिक्विडिटी, राइट। सो अगर ये लिक्विडिटी को ये लोग ब्रेक करते हैं तो मार्केट बहुत अग्रेसिवली यहाँ से मूवमेंट करेगा। अगर हम इसको वीकली चार्ट में आके एनालाइज करने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मार्केट देते हुए जा रहा है। कंटिन्यूअस इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट मूव कर रहा है, नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है, देन बूम अप। अगर हम इसको डिमांड एंड सप्लाई की भाषा में समझने की कोशिश करें तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड बनाया, यहाँ पे मार्केट आता है एंड बूम, एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है मार्केट में। उसके बाद जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक बात याद रखिए, या वीकली टाइम फ्रेम पे, मार्केट आपको हमेशा डिमांड बना के एंट्री देता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड था, वापस से ट्रेंड लाइन एंड डिमांड दोनों ही हमें मिलता है, देखिए मार्केट बूम ऊपर निकल गया। फिर यहाँ पे एक अगला डिमांड जोन था, देखिए मार्केट वापस से आता है, एक री एंट्री देता है एंड वापस से मार्केट कंटिन्यूअसली डिमांड जोन बना कर एंट्री देता हुआ चला गया। अब देखिए मार्केट अपने प्रीवियस सप्लाई पे आ गया। अगर इसको हम रेड कलर का कर लेते हैं, अभी ये पुराना सप्लाई है, राइट। यहाँ पे अभी सेलर एक्टिव होंगे, अभी हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में सेलर्स एक्टिव हुए हैं। चूंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें सेलर्स एक्टिव हैं, इसका ये मतलब है कि जो भी लोग अभी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो सिनारियो होगा। सेलर अग्रेसिव सेल तब होगी जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, देन एक ब्रेक करेगा, एक स्विंग बना के एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, देन रीटेस्ट हो भी सकता है या नहीं भी, एंड नीचे निकल जाएगा। इसी सिनेरियो में मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एज एन इन्वेस्टर आपको मैं बता रहा हूँ, जो बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मार्केट इस डिमांड, इस सप्लाई जोन को जैसे ही ब्रेक करके हमें यहाँ रीटेस्ट लेता हुआ सिनेरियो मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में। अभी करेंटली ये एक हायर टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, इस चीज को डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में पिक्चर थोड़ा और क्लियर है, हमें चीजें बहुत बढ़िया से दिखाई दे रही हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये देखो, ये एक सप्लाई जोन है, ऑब्वियसली एक पुराना सप्लाई है, ये कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन हमें डेली सप्लाई जोन, अभी देखिए हमें क्या देखना है कि ये यहाँ पर डेली जो सप्लाई जोन है, मतलब ये जो पुराना सप्लाई जोन है, यहाँ पे हमें क्या देखना, हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने हैं जो हमें एक अर्ली इंडिकेशन या अर्ली एंट्री देते हैं। अभी तो कुछ खास नहीं बना, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है, मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी वेज का फॉर्मेशन है। ओवरऑल सिनेरियोस अभी के हिसाब से मुझे बेरिश लगते हैं, लेकिन री एंट्री सबसे अच्छा तब रहेगा जब यहाँ पे जितने भी सेलर्स एक्टिव है 1200 से लेके 1300 के बीच में, अगर मार्केट वापस से एक रिट्रेस लेके, मतलब एक ब्रेकडाउन फॉल्स करके सभी सेलर्स को और ज्यादा अग्रेसिव एक्टिव करवा के अगर मार्केट यहाँ से घूम के जाता है, राइट, तो एक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड इन फ्यूचर दिखा सकता है, राइट। तो हम वेट करेंगे फॉर मोर कंफर्मेशंस, इसको 4 आवर में भी देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी कुछ ज्यादा अलग पिक्चर नहीं है, सेम पिक्चर
पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, मार्केट के लोज अभी भी ऊपर की तरफ है। हाँ, हाई जो है वो अब एक जगह पे रुक गया है, राइट। तो जब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक लेके फिर वापस आता है और अपने लोज को नीचे शिफ्ट करता है और हाईज को भी नीचे शिफ्ट करता है, तो ही हम डाउन ट्रेंड एज्यूम करेंगे। अदरवाइज अभी डाउन ट्रेंड एज्यूम हम नहीं करेंगे इवन इन 4 आवर्स, राइट। सो ये एक व्यू है यूके, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी ये एक अलर्ट एरिया है जहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम यूज करते हैं तो आप 1300 ये जो लेवल्स है 1298 और 1300 जो लेवल है उस पे आप अलर्ट लगा के रख सकते हैं। मार्केट जैसे ही, मुझे लगता है जहां तक, अगर इसको जाना है ऊपर तो ये यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं बिताएगा। यहाँ पे मार्केट आएगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बार बार इन एरियाज पे होल्ड करेगा। जैसे स्पेशली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, इस एक बहुत ही छोटा सा, ऑब्वियसली नॉट पावरफुल, बट यहाँ पे एक डिमांड जोन है, राइट। तो यहाँ पे इन एरियाज पे मतलब 1000 पॉइंट ये जो है, ये 1000 रुपीज के नीचे अगर ट्रेड नहीं कर रहा है तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से ये ऊपर इसको ब्रेक करेगा। बट गाइस 1300 के ऊपर आप अलर्ट रहिए। 1300 के ऊपर मार्केट जैसे ही आपको एंट्री दिलाता है, आप एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो एज एन इन्वेस्टर आपको यहाँ पे अपनी आंखों को गड़ा कर रखना चाहिए, या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम यूज करते हैं तो एक अलर्ट लगा के रखिए, बट इस पे नजर रखिए, राइट। बिकॉज ये जब इसको ब्रेक करेगा, रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। 1700 तक लगातार एक झटके में मार्केट 2 दिनों में या 3 दिनों में पहुंच जाएगा, वहां पे आप देखते रह जाओगे, राइट। सो इसलिए मैं इस वीडियो को पहले ही बना के दे रहा हूँ ताकि आपको एडवांस में पता रहे। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि इसमें से कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं, बट अभी एज एक बिगिनर के लिए पेनी स्टॉक्स बढ़िया नहीं है। तो एज अ बिगिनिंग आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जैसे रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, राइट, रील अच्छा है, आप इन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखता है कि मार्केट अभी एक ब्रेकआउट देगा, इन रीटेस्ट लेगा। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में उसको कंफर्म करके एंटर कर सकते हो। मैंने अपनी एंट्री इन एरियाज पे मैंने भी एक्यूमुलेट करा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी, जब इसको ये फॉल्स ब्रेक किया, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड की। सो ओवरऑल मेरा एवरेज समवेयर अराउंड 400 रुपीज के आसपास मेरा कुछ एवरेज बनता है, राइट। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अगर मुझे कुछ बेयरिश सिनेरियोज दिखते हैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में, तो फिर प्रोबेबली एक मैं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा करूंगा, ऑब्वियसली, बिकॉज ये मुझे एक अच्छा प्रॉफिट, अगर मेरा एवरेज 400 के आसपास है, चूंकि मैंने 300 पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करी थी, तो यहाँ पे मेरा जो एवरेज है ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 200% का रिटर्न ऑलरेडी हमें मिल चुका है, राइट। अभी 157% के आसपास घूम रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आता है तो मैं 100% रिटर्न पे कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली बुक करूंगा, बट एज अ लॉन्ग टर्म व्यूअर मेरा व्यू यहाँ पे, और फिर से मैं उन क्वांटिटीज को बुक करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो फिर मैं वापस से, मैं बताता हूँ, वापस से जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे जो भी डिमांड जोन्स है मैं उन एरियाज पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। बट चांसेस आर लो कि इस बार अभी नीचे आ सकता है, बट दिस इज स्टॉक मार्केट, एनीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नो 100% एनालिसिस। सो आप इसको कंटिन्यूस नज़र में रखिए और इसको वॉच करते रहिए, हो सके आपको एक अच्छा ट्रेड आने वाले समय में मिल सकता है रिलायंस में, रील में। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्राइस एक्शन मॉन्क की वीडियोस को सुनने के लिए। हमारी ट्रेडिंग व्यू पे भी एक कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली हम अपने आइडियाज़, ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करते हैं, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कमोडिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो। हम वहाँ पे सभी आइडियाज़ को शेयर करते हैं। वो कुछ इंट्राडेज होते हैं, कुछ स्विंग होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमारे आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो यूके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो न्यू ईयर में हम न्यू बैचेस स्टार्ट करेंगे। इस ईयर के सारे बैचेस हमने कंप्लीट कर दिए। अक्टूबर वाज द लास्ट बैच, सितंबर अक्टूबर में हमने एकदम लास्ट बैच लिया था एंड उसको हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।